लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ विदेशी मीडिया से कमजोर पड़ती जा रही है और जो कुछ ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है वो है देश के प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिखा है कि वो वैश्विक दबाव में उतने मजबूत नहीं है जितने की जरूरत है, यानी उनको अमेरिका के सामने कमजोर बताया है। और यही हमारे देश की मीडिया मोदी मोदी चिल्लाती है, वास्तविकता दिखाने का प्रयास ही नहीं करती। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अमेरिका, ईरान, तनाव और भारत की राजनीति। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तीन ताकतें आमने सामने दिखाई दे रही हैं। एक तरफ सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व की बड़ी ताकत ईरान और तीसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी भू राजनीतिक लड़ाई में भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत अपने फैसले खुद ले रहा है या फिर वैश्विक दबाव के बीच रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर खुलकर सवाल उठाने लगा है। ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक दबाव के दौर में पहले जितने मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। अमेरिकी बनाम ईरान टकराव भी इसी से जुड़ा हुआ है। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिकी और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि वह क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा और अपने सहयोगियों की सुरक्षा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान साफ कह चुका है कि अगर उसके हितों पर हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। यानी साफ है, यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यह सुपर पावर बनाम क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई है। और अमेरिका में मीडिया बनाम सत्ता भी इस समय जोरों से चल रहा है। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू, अमेरिका के बड़े मीडिया नेटवर्क CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताकत को कम करके हाँका। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन को लगा था कि ईरान ज्यादा बड़ा जवाब नहीं देगा, लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, व्हाइट हाउस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। ट्रंप और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को सीधे सीधे फेक न्यूज बता दिया। यानी अमेरिका में भी वही पुराना संघर्ष, मीडिया बनाम सत्ता, जिस तरह से हिंदुस्तान में चल रहा है। भारत की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे दोनों तरफ संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है, रक्षा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक राजनीति में। दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो भारत के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो जाता है, किसके साथ खड़ा हुआ और किसके साथ खड़ा हुआ जाए। यही वह जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि वैश्विक दबाव के कारण भारत की विदेश नीति पहले से ज्यादा सावधानी से चल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बनाना पड़ रहा है। अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते, मध्य पूर्व भारतीय हित और देश के अंदर राजनीतिक बहस, यानी यह सिर्फ विदेश की नीति का मामला नहीं, यह सीधे सीधे भारत की घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। भारत में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा संघर्ष होता है तो भारत की रणनीति क्या होगी? तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असर सीधे जनता पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, और यही वजह है कि संसद से लेकर टीवी डिबेट तक यह मुद्दा बार बार उठता है। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, आज युद्ध लड़े जाते हैं खबरों से, नैरेटिव से और जनमत से। जब CNN जैसी मीडिया संस्था रिपोर्ट करती हैं तो ट्रंप उसे फेक न्यूज बताते हैं, कहते हैं, और सिर्फ खबर नहीं होती है, यह असल में सूचना की लड़ाई होती है। एक तरफ अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता है, दूसरी तरफ ईरान जो कहता है कि वह दबाव में नहीं झुकेगा, और तीसरी तरफ भारत है जो अपने हितों को बचाते हुए वैश्विक शतरंज में चाल चल रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया की निगाहें भारत पर भी टिकी हुई है। तो सवाल यह है, क्या यह संघर्ष बढ़ेगा या अमेरिकी ईरान सीधे टकराव की तरफ बढ़ेंगे? अगर ऐसा हुआ तो भारत किस तरफ अपना संतुलन रखेगा? जब सुपर पावर टकराते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या दुनिया की राजनीति सुपर पावर तय करेंगे या फिर जनता के सवाल उन्हें जवाब देने को मजबूर करेंगे? अमेरिका में RSS पर बैन की मांग उठी है, क्या मोदी सरकार पर बढ़ रहा अंतरराष्ट्रीय दबाव? दोस्तों, भारत की राजनीति को लेकर अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई, अब इसकी गूंज सीधे अमेरिका तक सुनाई दे रही है। अमेरिका की एक अहम संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलाइजेशन फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में भारत से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बयान दिया, और इसी रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े आरोपों की जांच में गंभीर बातें सामने आती हैं तो RSS से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध या सेक्शन जैसे कदमों पर विचार किया जाना चाहिए। अब यह बयान ने भारत की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि RSS को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार माना जाता है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में RSS से जुड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रिपोर्ट है या फिर भारत की राजनीति पर बड़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव? हालांकि अभी तक अमेरिका की सरकार या व्हाइट हाउस की तरफ से RSS पर किसी आधिकारिक बैन का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह की सिफारिश सामने आई है उन्होंने भारत की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। कुछ लोग इसे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मानव अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का जुड़ा मुद्दा कह रहे हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की राजनीति पर दबाव बनाने में कोशिश कर रही हैं, या फिर यह एक रिपोर्ट है जिसे भारत की सरकार नजरअंदाज कर देगी? लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा होता है तो उसकी घरेलू राजनीति भी अंतरराष्ट्रीय
बहस का हिस्सा बन जाती है। और इसी वजह से आज सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ रिपोर्ट है या भारत की राजनीति पर बढ़ती वैश्विक निगाह की शुरुआत। दोस्तों, अमेरिका जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हावी है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे पूछकर रूस से तेल लेते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से अमेरिका उन्हें हौवा नजर आ रहा है, कहीं अमेरिका खा ना जाए। इसलिए जो अमेरिका कह रहा है उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी सर के अलावा दूसरा शब्द नहीं कहते। मैं मुकेश सजैनिया अपनी बात को समाप्त करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूं।